आइए आज हम लोग 3G एक्सरसाइज करेंगे 10th क्लास यूपी बोर्ड। ठीक है, तो 3G एक्सरसाइज में क्या है आपका, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये वर्ड प्रॉब्लम है सारी। ठीक है, 2 वेरिएबल वाली जो इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस, 2 चर वाली रैखिक समीकरण, तो उसकी वर्ड प्रॉब्लम है। तो 3G एक्सरसाइज है आपकी, पहले मनोहर बुक की है। तो मैं आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा जितने भी इसके क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। तो आपको समीकरण द्वारा यानी एक इक्वेशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, इस वर्ड प्रॉब्लम को, इस शाब्दिक जो समस्या लिखी हुई क्या है। समस्या क्या बोल रही है आपको कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, अब आपको इस सेंटेंस पढ़ के समझ में इतनी सी बात तो आ ही गई कि पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी और 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो इस समस्या को हम बनाए कैसे, तो आपको जाहिर सी बात है कि हमें इसमें पता क्या नहीं है और अगर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी या संबंध किस में दिया गया है, तो वो दिया गया है उम्रों में, एक पिता की और एक पुत्र की। तो हम लोग क्या करेंगे कि पिता और पुत्र को ही कुछ मानेंगे। तो पहले हम पिता को मान लेते हैं और फिर पुत्र को मान लेते हैं। तो कैसे सवाल करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कि माना, क्या मानेंगे हम लोग, माना पिता की वर्तमान आयु, ठीक है ना, प्रेजेंट की एज क्या है, वर्तमान उम्र बराबर कितनी, x मान लेते हैं। और सेम बार बार रिपीट में नहीं लिखा जाता है, कामा पे लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो यही रहेगा, लेकिन पिता की जगह यहाँ क्या होगा, पुत्र। तो इस जगह पुत्र हम लोग लिखते हैं, पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर y मान ली। ठीक, अब देखिए पहली शर्त उन्होंने क्या कही, प्रथम शर्तानुसार आप लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम शर्तानुसार आप क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त में बोला है कि पिता की आयु यानी x जो है वो पुत्र की 4 गुनी होती है। ठीक है, तो x = 4y। आप आगे पीछे किसी को मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिलेशन याद रखिएगा। अच्छा, मैंने ये 4 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये पिता की उम्र है और ये पुत्र की उम्र है। तो पिता की उम्र पुत्र के बराबर अगर हमें लिखनी है तो पुत्र का जब 4 गुना करेंगे, क्योंकि पुत्र तो छोटा होगा ना, तो 4 गुना करेंगे तब पिता के बराबर होगा। यही हमारे इसमें वाक्य आपको दे रखा है प्रश्न में। इसके बाद 7 वर्ष बाद, तो ये देखिए एक समीकरण या इक्वेशन बन गई। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, यानी पक्षांतर 0, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हमें इक्वेशन बना के ही सॉल्व करनी होंगी सारे क्वेश्चन। इसके बाद ये फर्स्ट नंबर है, याद रखिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, बोल रहे हैं 7 वर्ष बाद, तो आपको पहले ये करना होगा कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु लिखिए या उम्र लिखिए, आयु बराबर x + 7, पिता 7 साल बड़े हो जाएंगे। सेम पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 7 वर्ष बाद, ठीक है, ये हो जाएगी y + 7। तो उस समय उन्होंने क्या बोला कि 2.5 गुनी रह जाती है। तब इनमें आपस में रिलेशन क्या बनेगा कि जो पिता की आयु है यानी x + 7 जो है वो पुत्र की कितनी है, पुत्र की कितनी है, केवल 2.5 गुनी है। तो 2.5 का गुना या गुणा इधर कर दीजिए या इधर, आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ट्रांसपोज यानी पक्षांतर करके संख्या अक्षर अक्षर एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ। तो ये हो गया x + 7 2.5y और प्लस का 7 बना 35, 7 दूनी 14 और 3 17 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट। इसको पक्षांतर कर दीजिए तो x - 2.5y बराबर 17.5 माइनस का 7, तो ये कितना हो जाएगा, x - 2.5y बराबर 7 हट जाएगा तो 10.5। ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, बस क्वेश्चन आपका हो गया, क्योंकि इसमें तो आपसे इतना ही बोला गया था ना कि आपको सिर्फ वो उसके जो है शाब्दिक को उसके समीकरण में बदलना था ना, इक्वेशन के फॉर्म में, तो हो गया। अब इसी तरीके से देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए सेकंड नंबर छाया पढ़ रही है, आपको सेकंड क्वेश्चन पहले मैं पढ़ा देता हूँ। क्या है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए
तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो युग्मपद समीकरण बनाइए, यानी इसमें भी हल नहीं करना, आपको सिर्फ समीकरण बनाना है, ठीक है। तो पहले तो आपको ना भिन्न पता है नहीं, अंश हर के रूप में रिलेशन दिया है, तो कोई भी भिन्न अंश और से ही तो बनती है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे, मान लेंगे माना अंश बराबर x, ठीक है, भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। तो अतः भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न जो होगी वो होगी क्या हमारे पास x/y, ठीक है। अब प्रथम शर्त उन्होंने क्या बोली, प्रथम शर्तानुसार देखिए मैं काले नीले का पेन का प्रयोग जैसा भी कर रहा हूँ, आप हमसे बेहतर कर सकते हो तो इनको जरूर करिएगा, ठीक है ना। प्रथम सभी बच्चों से मैं ज़रूर यही कहूँगा कि अगर आप लोग बेहतर पेन का इस्तेमाल जानते हो तो करिए। मेरी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छी लिख सकते हैं, आप लिखेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में मुझे वीडियो छोटा बनाना है, इस वजह से मैं जल्दी में लिखता हूँ। और प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, उन्होंने बोला कि अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। तो देखिए अंश ये है, हर ये है, तो अगर हम दोनों में एक एक जोड़ देंगे तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो उन्होंने कहा भिन्न 5/6 हो जाएगी। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, इसका इसमें, तो ये 6x प्लस का 6 और 5 का इसमें होगा, तो 5y और प्लस का 5 दोनों में मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 6x माइनस का 5y बराबर 5 माइनस का 6, तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू -1। अब लिखने का रूल ये होता है कि प्लस वाली वैल्यू ये रखी जाती है, तो इसको ट्रांसपोज करके आप इस तरफ लिख दीजिए, क्योंकि आगे हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। इक्वल 0, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। इसके बाद सेकेंड द्वितीय शर्त अनुसार क्या बोला उन्होंने, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था पिछले क्वेश्चन में, इस जगह पर जब मैंने द्वितीय शर्त लगाई तो यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए था द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है ना। अब इसी तरीके से मैं जब लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, जब लिखने की बारी आएगी तो मैं भी इसमें द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। तो ये जब मैं लिखूँगा इसमें तो क्या लिखूँगा, अब दूसरी शर्त में क्या बोला कि यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए, यानी कि x -1 और y -1 लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाती है। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो 5x माइनस का 5, 4y माइनस का 4 ट्रांसपोज कीजिए, तो 5x तो इसी तरफ लिखा रहा आपका, माइनस का 4y और क्या हो जाएगा इक्वल माइनस का 4 पहले से ही था उस तरफ, और ये प्लस का उधर चला जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 5x माइनस का 4y इक्वल कितना 5, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन सेकेंड, ठीक, ये हो गई इक्वेशन आपके पास सेकेंड। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपका सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी और कुछ नहीं है। तो देखिए थर्ड नंबर में आपसे बोला गया है दो संख्याओं का योग 64 है, दो संख्याओं का योग 64 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीसरे में फिर अब दो संख्याएं हैं ना, तो एक को मैंने x मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया y। तो पहले को मैंने क्या माना, प्रथम संख्या बराबर x और द्वितीय संख्या बराबर y। तो प्रथम शर्तानुसार क्या हो गया, आपकी प्रथम शर्त के अनुसार उन्होंने बोला कि दोनों का जोड़ कितना है 64
4 है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर क्या बोला उन्होंने कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार उन्होंने कहा यदि एक संख्या, तो एक संख्या में मान लीजिए मैंने x को ही बड़ा मान रखा है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये y को मैंने छोटा माना, इसमें 3 का गुणा कर दिया, तब ये y के x के बराबर कर पाएंगे आप कि नहीं। तो एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी। तो यहाँ से बन जाएगी x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है। अब देखिए एक तरीका सवाल को सॉल्व करने का हमें कैसे पता चले कि हम विस्थापन लगाएंगे कि विलोपन। तो यहाँ से जब आपको x की वैल्यू पता चल गई तो ये अगर उठा के ऊपर वाले समीकरण में लगा दें तो आसानी से आंसर आ सकता है। हम जो है एलिमिनेशन, अब एलिमिनेशन में देखिए y के कोफिशिएंट सेम है नहीं, जबकि साइन तो अपोजिट है, लेकिन x के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसी को इक्वेशन सेकंड मान लीजिए और यहीं से x की वैल्यू उठाकर समीकरण में रख दीजिए। तो आपको ये ट्रांसपोज करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, समीकरण 2 से x का मान, समीकरण, या आप ट्रांसपोज करके बना भी देते हैं तो आपको घुमा के तो आएगा तो उतना ही। तो अगर इसको इक्वेशन सेकेंड भी डाल दिया तो कोई गलत नहीं होगा आपका। का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 3y प्लस का y इक्वल टू 64। क्या किया, x की जगह पे 3y फर्स्ट इक्वेशन में मैंने रख दिया, तो ये हो गया 4y इक्वल 64। तो y इक्वल 64/4, 4 4 1 4 और 2 कैरी, तो कितना हो जाएगा 4 6, तो y इक्वल टू 16। ठीक। अब ये y का मान उठाकर किस में रख दें, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए x इक्वल टू 3 इंटू 16, x इक्वल टू कितना आ गया 48। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या था उसमें आंसर जरूर लिखिएगा लास्ट में। तो आपसे संख्या पूछी गई थी और मैंने संख्या ही बोली थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अतः प्रथम संख्या बराबर, अतः प्रथम संख्या बराबर 48 और द्वितीय संख्या ठीक है, द्वितीय संख्या बराबर कितनी हो गई आपकी जो है 16। ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। अब आगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 4 नंबर भी सरल क्वेश्चन है, आपको उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, सरल क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको 4 नंबर भी सॉल्व करना है। तो 4 नंबर में आपसे बोला गया है अंश वाले के तरीके, जैसे आपने सेकंड नंबर को सॉल्व किया है उसमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, इसमें सॉल्व भी करना है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 हटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो या 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो सेम इसी तरीके से माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगी, इसलिए भिन्न बराबर x/y। अब क्या होगा, प्रथम शर्त लगाएंगे, प्रथम शर्ता अनुसार। तो प्रथम शर्त में क्या बोला उन्होंने कि यदि हर में 1 अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में 1 घटाया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो अब हम जानते हैं जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x+1 = y-1। ट्रांसपोज करेंगे तो x माइनस वाई, -1 था ये भी चला गया तो -1, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर द्वितीय शर्त में उन्होंने क्या बोला, द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला
कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो अंश में कुछ नहीं करना, सिर्फ हर में एक जोड़ना है, तो कितना हो जाता है 2 बोला उन्होंने। तो ट्रांसपोज इसको भी सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका तो 2x y प्लस 1, तो 2x इक्वल टू वाई, तो इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का y और इक्वल 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों में देखिए y ऑलरेडी सेम साइन में है, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, और कोफिशिएंट सेम है, तो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को मैं आपके इस जो है लेफ्ट साइड में मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो क्या कर देंगे हम लोग घटाने पर, तो देखिए तरीका आपको ज़्यादा ना लिखना पड़े, तो 2x माइनस का y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन सेकेंड है। और इसके बाद इक्वेशन इसमें कौन सी है, पहली वाली x माइनस का y इक्वल माइनस का 2। तो अब क्या करेंगे घटाने पर, तो यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे, जो यहाँ अभी इसके आगे क्या है प्लस, तो वो हो जाएगा माइनस, माइनस है अगर यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। अब इन साइनों से हमारा लेना देना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे घटाएंगे। तो ये 2x में एक x चला गया तो एक x बचा, ये तो कैंसिल आउट हो गए, कट गए, और कट नहीं गए घट गए ये बोलिए आप। ठीक है, और एक और दो ये जुड़ जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए आप, समीकरण 1 2 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये इक्वेशन थी, यहाँ पर 3 माइनस का y इक्वल टू -2, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो इसलिए भिन्न क्या हो गई, अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न फ्रैक्शन, यानी हमने बोली थी x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3i और इसकी क्या आई 5, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग करेंगे पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है समझिएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इसको समझते हैं हम लोग। पांचवें क्वेश्चन की भाषा है कि यदि, देख पा रहे होंगे आप पांचवा क्वेश्चन, देखिए फिर, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो पांचवा भी आपका क्वेश्चन कुछ भिन्न वाला ही है, फॉर्मेट वही है। यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखिए मैं ज़्यादा अब लिखूँगा नहीं, इसमें भाषा आपकी वही रहेगी। माना भिन्न का अंश बराबर x और y बराबर हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगी x अपॉन y। प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा आपके पास कि अंश में सिर्फ 6 जोड़ना है आपको, कितना अंश में, तो अंश में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 6 और y ऐसा ही रहेगा इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया 2x प्लस 12 इक्वल टू y। ट्रांसपोज करेंगे तो 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 12, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए जगह आपके पास कॉपी बहुत चौड़ी होती है, आप बगल में लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार बोला कि जब हर में 7 जोड़ा जाए, यानी ऊपर कुछ नहीं जोड़ना नीचे जोड़ना, तो फ्रैक्शन जो होती है वो 1/3 हो जाती है। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x इक्वल टू y प्लस 7, ट्रांसपोज करेंगे तो 3x माइनस का y इक्वल 7। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखिए y ऑलरेडी बराबर है, सिर्फ साइन अपोजिट है, तो यानी सब्ट्रैक्ट कर दें हम लोग, तो इस तरफ कर देते हैं हम, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। नीचे नया क्वेश्चन हो जाएगा। इक्वेशन जो है समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है ना। तो 3 मैंने अच्छा पहले ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो बड़े में छोटा हो जाएगा, तो आपको माइनस के साइन में प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो क्या कर दें, 3x माइनस का वाई इक्वल 7 और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस का वाई इक्वल माइनस का 12। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाने पर तो ये साइन अपोजिट, ये साइन अपोजिट और ये साइन अपोजिट, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर x बचा, ये y कट गया और ये हो गया 19, ठीक है। और ये x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिएगा, 1 में रख देते हैं या 3 में रख दीजिएगा, समीकरण 3 में रखने पर, 3 सेकेंड सेकेंड में रखने पर ये क्या बन जाएगा आपका 3 × 19 माइनस का वाई इक्वल 7। तो 19 यानी 19 3 57 होता है, 19 से 57 माइनस का वाई इक्वल 7, तो वाई माइनस का वाई इक्वल 7 और माइनस का 57, तो 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 50 यानी वाई इक्वल 50। तो इस तरीके से अतः आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न होगी आपकी x अपॉन वाई बोला मैंने, तो x की वैल्यू आ गई थी 19 और इसकी आ गई 50। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग कौन सा करेंगे, 6 नंबर करते हैं। तो आइए 6 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया है, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो आपको इसमें कॉपी में तो दिखेगा नहीं, चलिए मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, तो आप सुन लेंगे और समझ लेंगे उसको। 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। तो सेम क्वेश्चन, अंश को x माना, हर को y माना, तो भिन्न क्या हो जाएगी x अपॉन वाई। प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा आपका, उन्होंने बोला यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो यानी आपको अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी आपको 2 जोड़ना है। तो कितनी हो जाएगी फ्रैक्शन 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 11x 22 9y और प्लस का 18, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसका इसमें, तो इस नंबर का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म में, ध्यान रहे। तो ये कितना हो जाएगा 11x माइनस का 9y इक्वल 18 और ये 22 उधर जाएगा तो माइनस का 22। तो 11x माइनस का 9y इक्वल कितना बच गया माइनस का 4, ठीक है। अब ये तो इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बन जाएगा, द्वितीय शर्त के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो द्वितीय शर्त में आपकी जो है बोला था कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x + 3 और y + 3, तो ये आपकी भिन्न हो जाती है कितनी 5/6। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर और इधर, तो ये क्या बन जाएगा 6x प्लस का 18 इक्वल टू 5y और प्लस का 15। तो ये कितना हो गया 6x माइनस का 5y इक्वल 15 माइनस का 18, तो 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए ना तो आपका y वाला कोएफिशिएंट इक्वल है ना x का, y में अपोजिट साइन भी नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी करें। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि y को ही एलिमिनेट करें, क्योंकि हम लोगों को उसी की आदत पड़ी हुई है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन सेकंड में जो है हम लोगों को इसमें 9 का और इक्वेशन फर्स्ट में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट का किया जाता है ना इक्वल करने के लिए। तो समीकरण 1 व 2 में क्रमशः कितने का गुणा करेंगे, 1 में हम लोगों को 5 का करना पड़ेगा 5 और 9 का गुणा करने पर, 9 का गुणा करने पर आपके पास जगह होगी, आप लंबा सा लिखिएगा, मेरे पास आपको समझ में आए इसलिए मैं आपको बगल में ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, या ये प्रथम शर्त की इक्वेशन इधर बनाइए, द्वितीय की इधर बनाइए, इस तरीके से आप प्रॉपर सॉल्व करिए, फिर डबल हो जाए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, जब ऊपर इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 55x
माइनस का 45y इक्वल टू माइनस का 20। और इसमें जब सेकेंड वाली में हो जाएगा तो कितने का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 9 का, तो 54x माइनस का 45y और इक्वल माइनस का 27। क्या करना है, अपोजिट साइन तो है नहीं, सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाने का, हाँ सब्ट्रैक्टिंग है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन तो पहले आपको बदलने ही पड़ेंगे, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये कितना बन गया आपके पास x, और ये कितना बन गया आपके पास 27 में 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 7 आ जाएगा। और ये x का मान समीकरण किस में रख देंगे आप, समीकरण इनमें से किसी में भी रख दीजिए, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर, जिसमें आपको कैलकुलेशन कम लगे उसमें आप लोग रखिए। तो 11 इंटू 7 माइनस का 9y इक्वल माइनस का 4, 77 माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, तो 9y इक्वल टू माइनस का 4 और माइनस का 77, तो ये कितना हो जाएगा 9y इक्वल टू माइनस का 81, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस का 81 अपॉन 9, तो ये कितना हो गया y इक्वल टू 9, ठीक है, ये माइनस का हो गया। तो ये आपका इस तरीके से क्या बन गई भिन्न आपकी, अतः भिन्न क्या हुई, अतः भिन्न बराबर x अपॉन y, यानी कि ये बन गई x की वैल्यू हमारे पास आई थी 7 और इसकी वैल्यू आई माइनस की 9, यानी 7 अपॉन माइनस की 9 बन गई, ठीक है। इस तरीके से ये आपके कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 6 तक। अब लेकिन इसमें एक चीज़ है, माइनस में तो नहीं आना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनस चल रहा था, तो ये जब डिवाइड में आएगा तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये प्लस का आंसर आएगा, ठीक है ना। 7/9 केवल 7/9 होगी। इसके बाद आगे हम लोग करेंगे 7 नंबर। तो 7 नंबर करते हैं, आइए। 7 नंबर बिल्कुल संख्या के तरीके है, जैसे आपका उधर 3rd नंबर लगा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, वहाँ एडिशन दिया था यानी सम जोड़ दिया था, यहाँ पर अंतर दिया है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या आप क्या मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार आपका क्या हो जाएगा, प्रथम शर्तानुसार अगर आप जाएंगे, प्रथम शर्त के अनुसार, तो जुड़ के शर्तानुसार हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, x माइनस वाई इक्वल 26। और द्वितीय शर्तानुसार जाएंगे, द्वितीय शर्तानुसार, तो देखिए उसमें बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो x को बड़ा माना है, तभी तो y में सब्ट्रैक्ट किया है। तो एक संख्या यानी बड़ी वाली संख्या जो होगी वो छोटी वाली की 3 गुनी होगी। इसमें अगर आपने y इक्वल टू 3yx लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आप जिसको पहले लिखा है सब्ट्रैक्ट करने में वो बड़ी है और दूसरी छोटी है, उसी के हिसाब से उसमें गुना वाला आपको नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या बन गया, अब देखिए यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 3y माइनस का y इक्वल 26, 2y इक्वल टू 26, यानी y इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो ये हो गया 13। तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 13, ठीक है। और y का मान ये प्रकाश समझ में आ रहा होगा आपको, ये y लिखा है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, x इक्वल 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू 39, ठीक है, 1339। अब देखिए इस तरीके से आपका ये 7 नंबर तक क्वेश्चन हुए। इसके बाद अतः संख्याएं, नीचे आंसर आप लिख दीजिएगा, अतः संख्याएं पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, अतः पहली संख्या बराबर 39
और दूसरी संख्या बराबर, ब्लैक पेन से अच्छे से लिखिएगा, कितना 13। ठीक, अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आइए हम लोग 8 नंबर भी कर लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर, तो 8 नंबर आपसे क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो क्या है कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी 2 घंटे उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो माना जाता है, जो पूछा जाता है, उसी को कुछ माना जाता है। तो पहले हम लोग क्या मान लेंगे, हमने मान लिया कि जो यात्री है उसकी चाल क्या है आपकी, जो साइकिल की चाल बच्चे की और पैदल चाल अलग अलग माननी पड़ेगी। तो आप बड़ी ज़्यादा चाल किसकी होगी, साइकिल की, और पैदल की हो, सॉरी पैदल की जो होगी रफ्तार वो धीमी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम साइकिल को पहले मान लेते हैं x, ताकि सब्ट्रैक्ट करने में, ऐड करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो माना साइकिल की चाल बराबर x और पैदल की चाल बराबर y। ठीक, अब देखिए दूरियां बराबर हैं और समय के फॉर्म में आपसे रिलेशन दिया है। तो जब वही वो साइकिल से चल रहा है तब, और उसमें 6 घंटे का अंतर बोला उन्होंने, क्या बोला कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर लेता है या कर सकता है। तो यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बोला क्या उन्होंने कि अगर उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से क्या है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ये तो बाद में बोला है, पहले हम इक्वेशन ऊपर वाली बना लेते हैं कि जब प्रथम शर्तानुसार क्या कर देते हैं, प्रथम शर्तानुसार क्या करेंगे, पालक जो है 6 घंटे लेता है, पिकनिक की कितनी दूरी है ये हमें नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन चाल मालूम है हमें। तो प्रथम शर्तानुसार जो पैदल चली गई दूरी और साइकिल द्वारा चली गई दूरी दोनों बराबर होंगी। पैदल चली दूरी बराबर साइकिल द्वारा चली गई दूरी। ये तो क्योंकि दूरी उतनी ही बोली है, उन्होंने बोल दिया है। ठीक है, यह तय की गई दूरी। अब इसके बाद हमको ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो इसके ही हिसाब से हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो चली गई दूरी होगी, तो जब वो पैदल चल रहा है तो पैदल हमने जो है समय कितना लगा उसको, 6 घंटे, और ये क्या मानी है हम लोगों ने, ये देखिए किलोमीटर में ही मानी है, याद रखिएगा। यूनिट अगर आप मान सकते हैं क्वेश्चन में तो मान लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, x गुणे 6, और इतनी ही इधर साइकिल में जब चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × y। तो ये कितना हो गया, 6x बराबर 2y, ट्रांसपोज कर दिया तो 6x माइनस का 2y इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, y, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद द्वितीय शर्त में उन्होंने क्या कहा, द्वितीय शर्तानुसार बोला कि जो साइकिल की चाल है वो पैदल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। तो द्वितीय शर्तानुसार यानी कि जो आपसे y है वो पैदल की है और जो साइकिल है वो x है, तो x बड़ा है, तो उसकी चाल कितनी बोली उन्होंने, पैदल से 7 ज़्यादा बोली। ठीक, तो यहाँ से एक इक्वेशन आपकी क्या बन गई। अब देखिए, अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए या आप जो है विलोपन, एलिमिनेशन। तो अब x की वैल्यू जब आपको ऑलरेडी दी है तो इसी को इक्वेशन सेकेंड मानिए और ये वैल्यू अपने क्वेश्चन में रख दीजिए। क्यों, ट्रांसपोज करके आप फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट तो ऑलरेडी बराबर हो नहीं रहा है। तो समीकरण 2 से
x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा 6x माइनस का 2 इंटू वाई प्लस 7 और कितना हो गया इक्वल 0। तो ये कितना बन जाएगा 6x। अब देखिए मैंने गलत कर दिया ना, इसमें x का मान रखना था, तो 6 ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू y प्लस 7 और माइनस का 2y इक्वल टू 0। तो ये 6y प्लस 42 और माइनस का 2y इक्वल 0। तो ये 2y इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 4y और ये उसमें उधर चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस का 42 ये आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या बनेगा y इक्वल 42/4। तो ये कितना हो गया। लेकिन अब एक चीज़ इसमें गलत हो रहा है, आपसे हमसे ही गलत हो रहा है शायद, कि साइन जो है आपका निगेटिव तो नहीं आएगा इसमें। 4 इसमें क्वेश्चन में जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में ये गलत है। देखिए यही होता है मानने में, साइकिल की हमने x मानी है और जो ये पहले पैदल वाली लिख रहे हैं तो यहाँ x क्यों लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग y लिखेंगे और यहाँ पर x लिखेंगे। 2 घंटे आपके जो है किसके लिए हैं, साइकिल के लिए। तो यहाँ x होगा और यहाँ y होगा इस हिसाब से। तो ये इस जगह पे y होगा और इस जगह पे x होगा, ठीक है ना। ये मैं फिर से इधर साफ सुथरा लिख देता हूँ, तो इसको पलट के लिख देता हूँ। तो 2x इक्वल टू 6y, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 6y, ठीक है ना, इक्वल 0। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ये लाइन हटा दीजिए पूरी। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 2x की जगह y प्लस 7 और माइनस का 6y इक्वल 0। तो ये आपके पास बन जाएगा 2y प्लस का 14 माइनस का 6y इक्वल 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 4y और ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 14। तो y इक्वल टू माइनस का 14 माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू कितना आ गया। ये आपका जब डिवाइड करोगे तो 4 4 12 और 4 5 20 यानी 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये y आई किसकी, ये आपकी पैदल चलने की, ठीक है। 4 12 4 5, हाँ ये नहीं आएगी। और फिर ये y का मान किस में रख दें, समीकरण जो है 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास x बराबर y की जगह 3.5 प्लस 7। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10.5 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपके दोनों क्या हो गए, अच्छे से आप मान लिख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो अजीत को ज़्यादा समय लग रहा है अमित से, तो जाहिर सी बात है कि जिसको समय ज़्यादा लगेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और जिसको कम समय लगेगा उसकी स्पीड तेज़ होगी। तो हमने अमित की स्पीड को मान लिया, क्या अमित की जो चाल है उसको हमने माना है कितना, जो है x। और अमित के बाद अजीत की मान ली मैंने। अजीत दोबारा ज़्यादा ना लिखना पड़े, इसलिए कामा का यूज़ कर लिया जाता है ये। और ये कितना है आपके पास, मान लिया y, ठीक है। ये चालें। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, मात्रक आप लिख सकते हैं तो लिखिए। दूरी किलोमीटर में है तो जाहिर सी बात है ये होंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। हिंदी में लिखिए, सिंबल वाइज लिखिए। अब इसके बाद अपनी देखिए कुल दूरी कितनी दी गई है आपको, कुल दूरी है आपके पास 30 किलोमीटर। अब एक चीज़ सोचिए, आपको रिलेशन दिया गया है समय में, तो आपको इनका प्रयोग करके समय निकालने पड़ेंगे अलग अलग। तो अमित द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ठीक है। अमित द्वारा तीस किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय ये कितना हो जाएगा आपका। तो हम लोगों को मालूम है सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक, इतना आ जाएगा ये आपका घंटा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे यानी अजीत के लिए हम लोग निकाल देंगे। तो अजीत के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अजीत द्वारा
जो निकालेंगे वो कितना बन जाएगा आपका 30/y, और ये कितना हो जाएगा आवर, ठीक है, यानी घंटे। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, जो अब प्रथम शर्तानुसार आ जाइए। देखिए अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या है आपका, उन्होंने बोला अजीत को जो समय लग रहा है, देखिए सिंबल वाइज लिखना चाहें तो हम इसको t1 टाइम डाल दें और इसको t2 डाल दें, ताकि हमें लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने कहा अजीत को जो समय लगता है, अजीत को जो समय लग रहा है यानी कि t2, वो अमित से 2 घंटे ज़्यादा है, ठीक है। अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो अब अजीत को 2 घंटे अधिक लग रहा है, तो अगर हमें दोनों के समय को बराबर करना पड़ेगा, तो जो समय छोटा है यानी अमित का, उसमें हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तब तो ये दोनों समान हो पाएंगे। अच्छा, इसके बाद यदि अजीत, अब ये देखिए यहाँ से वैल्यू रख दें, पहले समीकरण बना देते हैं। जब t1 और t2 की वैल्यू रखेंगे तो 30/y इक्वल 30/x और प्लस का 2 ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या लाइन बन जाएगी आपकी, ये x वाला टर्म पहले लिखते हैं हम लोग, तो इसलिए इसको अगर आगे लिखेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, माइनस का 30/x और प्लस का 30/y इक्वल टू, ये इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट डाल दी, ठीक है। अब अपॉन में x है, तो ये बात पहले से अगर जैसे अब जिसको अभ्यास है, प्रैक्टिस है, तो वो यहाँ पर अब 1/x अगर हम लोग ले लेते पहले से ही लेट कर लेते, तो ये ऊपर चले जाते, तो उससे होता क्या कि ये फिर यहाँ बगल में मल्टीप्लाई में आ जाते। अब हमको ये दूसरा वाला लेट करने वाले मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके बाद दूसरी शर्त में आ जाए, तो द्वितीय शर्त के अनुसार जब आएंगे हम लोग, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार, तो जब द्वितीय शर्तानुसार आएंगे तो द्वितीय शर्त में क्या बोला उन्होंने कि यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, ठीक है। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो अजीत की नई चाल कितनी हो जाएगी, अजीत की नई चाल बराबर 2y, ठीक है। तो नया समय क्या हो जाएगा, उतनी ही दूरी चलने में नया समय, पूरा आप वाक्य लिखिएगा, मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। अजीत द्वारा 30 किलोमीटर चलने में नया समय, ठीक है, इसको डाल देते हैं t3 डाल देते हैं, नया समय क्या t3, तो कितना हो जाएगा 30/2y। इसके बाद आपसे कह रहा है कि अब समय कितना लगता है, तो 1 घंटा कम लगता है। वो ये बोला कि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे यदि, तो उसे अमित से 1 घंटा कम लगता है, यानी जो अब अजीत का जो समय था यानी कि t2, ठीक है ना, वो 1 घंटा कम लगेगा किससे, जो है इस नए वाले समय से। अजीत अगर अपनी ही चाल को दोगुना कर दे, ठीक है ना, तो उसकी अमित से जो चाल होगी, तो अमित का तो वही पुराना समय ही है t1, तो उससे इसको क्या लगता है 1 घंटा कम समय लगता है। तो अगर इसको कम लग रहा है तो यानी ये बड़ा हो गया टाइम, तो इसमें या तो 1 सब्ट्रैक्ट करें या तो इसमें 1 ऐड करें, ये आपके ऊपर है। तो अब वैल्यू रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस, तो ये नया समय की बात हो रही है, अजीत का जो नया समय यानी t3 की बात, तो 30/2y इक्वल t1 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, t1 की जगह पर हमारे पास कितना हो जाएगा, जो ऊपर आपका समय दिया था 30/x। अब क्या होगा, ये ट्रांसपोज इधर कीजिएगा तो माइनस का 30/x और कितना बन जाएगा ये प्लस का 30/2y और इक्वल -1। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप लेट करके ही करें, हम इसको बिना लेट किए भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। इसे और 2 से काट के हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये और थोड़ा छोटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी माइनस का 30/x प्लस का 15/y इक्वल -1। ये इक्वेशन सेकेंड, इसको आप मानिए, ठीक। अब देखिए आपका ऑलरेडी 30/x सेम है और साइन भी सेम है, तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा y के टर्म में आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं हम लोग, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर
तो जब घटाने का तरीका कैसे होगा, हम लेट भी कर सकते थे, 1/x को a मान लेते और 1/y को b मान लेते, a और b के टर्म में इक्वेशन बन जाती जैसे पीछे वाले किए हैं। ये आपकी कैलकुलेशन अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं अब कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, या यहाँ पर ही 1/x लेट कर लेते पहले से ही, तो क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाता और ये तभी लीनियर बन जाती है आपकी सीधी सीधी। ठीक है, तो ये कितना हो जाता, -30/x और प्लस का 15/y इक्वल -1। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए आपके। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये देखिए क्या इस तरीके से आप इसे नहीं लिखेंगे 30y माइनस का 15/y, ये टर्म दोनों माइनस में और इक्वल दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये y तो एलसीएम में आ जाएगा आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 15 इक्वल 3, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर हो जाएगा 15/y इक्वल 3। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा y इक्वल टू 15/3, y उधर चला गया 3 इधर आ गया, उस लाइन को मैंने पलट के लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 15/3, कट गया तो कितना आ गया 5 टाइम्स, तो y इक्वल टू आ गया आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर रखते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, आप लोगों के पास बनेगा -30 या प्लस y की जगह पे वैल्यू रख देंगे तो 15/y हमारा कितना निकल गया 5 इक्वल आपके पास क्या है 2। तो ये कितना बन गया आपके पास, तो जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसको इस तरफ बगल में ही कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोगों को दिखेगा, तो ये बन जाएगा -30/x प्लस 5 से कट जाएगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा और इक्वल टू 3। ये 5 से इसको काटने का मतलब होता है डिवाइड करना यानी भाग देना, तो 5 का टेबल पढ़िए कि 15 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 3 से 15, तो 3 बार यानी 3 बार भाग गया, तो ये हो गया -3/x और बराबर 2 -3, तो ये हो गया -30/x इक्वल -1। ये ट्रांसपोज मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर जिसका इधर, तो x इक्वल टू -30/1 कैंसिल हो जाए, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हो तो गया, मैंने कर भी दिया, पर ये क्वेश्चन आपका गलत है। क्यों गलत है, क्या इसमें गलती है, तो देखिए मैंने आपको कहा था जैसे ये y का आंसर निकला, तो ये y का आंसर आपको इन्हीं 2 इक्वेशन जिनको हम लोग सॉल्व करते हैं उसी में रखना होता है। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट में रखा, तो फर्स्ट तो इसमें है ही नहीं ना, सॉरी मैंने बोला फर्स्ट, लेकिन मैंने रख किसमें दिया, दूसरी इक्वेशन में रख दिया। देखिए ये 15 वाले में, तो इस वजह से ये क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने गलती से लिख दिया, देखिए 15 में रखा गया तो इक्वल में -1 था, क्या था -1। ठीक है, इसमें आप गलती देखिए, ये -1 था, मैंने गलत लिख दिया, तो ये -1 हो जाएगा, तो जब उधर जाएगा तो -1, तो ये -4 हो जाएगा, तो जब डिवाइड में भेजेंगे तो 4 आएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास कितना बच जाएगा, ये आपके पास x इक्वल टू 4 7 28 और फिर बचेगा 2, तो 4 5 20 पॉइंट लगा के। आपको भाग देने में प्रॉब्लम हो तो आप रफ में इस तरीके से इसको भाग दे दीजिएगा, 4 7 28 और 2 फिर पॉइंट लगाया क्योंकि कुछ है नहीं डिजिट उतारने के लिए, 5 बार भाग गया तो ये हो गया 7.5। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आपके दोनों आंसर कंप्लीट आ गए। ठीक है, लास्ट में लिखिएगा ज़रूर कि जिस लैंग्वेज में पूछा जाता है कि अमित की चाल बराबर कितनी हो गई 7.5 किलोमीटर, और अजीत की चाल बराबर आपकी कितनी आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इस तरीके से आप लिखिए ज़रूर। तो ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग करते हैं, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 9 हो गया, 10 नंबर की बात करते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्या है क्वेश्चन आपका,
देखो 10 नंबर में आपसे क्या बोला गया क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के विपरीत 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपसे साफ साफ बोला गया ये 2 चीज़ें निकालनी हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोग लेट पी यानी मानेंगे किसको, इसी को करेंगे। ठीक है, तो क्या कर लिखते हैं सबसे पहले ये आपकी लाइन होगी कि माना क्या मानेंगे हम लोग, माना ऋतु एक नाम है, याद रखिएगा बच्चे। ऋतु धारा कुछ दूसरी चीज़ समझते हैं, जैसे विद्युत धारा, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं भाषा पढ़ने में। तो क्या है, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल। ठीक है, ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल कितनी, x मान लिया हमने। ठीक है, ऋतु की स्थिर जल में चाल x, और धारा की चाल क्या मानी हमने, y। धारा की चाल जो है y मान ली। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अगर उल्टी दिशा में चलना चाहता है तो उसकी रफ्तार हमेशा धारा से अधिक होगी। ठीक है, तो ये x हमेशा बड़ा ही होगा। जब भी सब्ट्रैक्ट करने की बात आएगी तो हम लोग घटाने की बात आएगी तो x में y को ही घटाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आप आगे पीछे भी मानते हैं, ऊपर नीचे मान लीजिए y हमने उसको मान लिया तो फिर y माइनस एक्स लिखा जाएगा अगर घटाने की बात आएगी। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं हम लोग और आगे। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर। तो अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अभी ये तो आपको मालूम है कि उससे दूरी कितनी तय करनी है, 20 किलोमीटर कितनी। अच्छा ये इनमें चाल में भी मान लीजिए किलोमीटर पर घंटा, यूनिट जरूर लें, यूनिट को ना छोड़ें। ठीक है, अब 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है तो एक चाल यहाँ से आपकी निकल आएगी, यानी धारा के अनुकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी। तो धारा के अनुकूल दिशा में उन्होंने बोला 20 किलोमीटर चलता है 2 घंटे में, तो दूरी बटे समय तो कितना आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब एक चीज़ आप ये सोचिए ज़रा, जब ऋतु धारा की दिशा में चलेगी तो जो ऋतु की असली चाल होगी वो उसकी खुद की और धारा की दोनों के जोड़ के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, प्रथम शर्तानुसार लिख दीजिए, या इसकी जगह पर मान ये तर्क से रख दिया हमने, लॉजिक से, कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x + y = 10। ठीक है ना, ये तो ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर इसी प्रकार धारा के विपरीत, तो आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते थे प्रथम शर्तानुसार, ठीक है ना, और यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार। जब आप 1-2 बार क्वेश्चन लगा लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे क्या चीज़ कहाँ लिखनी है। और फिर ये तो आप अपने अपने ऊपर होता है कौन कैसे किस जगह पर क्या लिखता है। तो धारा के विपरीत दिशा में या प्रतिकूल दिशा में, धारा के प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, तब बोला है उन्होंने 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। कितना, 4 किलोमीटर मात्र 2 घंटे में, तो तब कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा x - y = 2। ठीक, ये क्वेश्चन सेकेंड होगा। ये बिल्कुल इजी है, दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो x + y = 10 और ये लिख दिया, और इसके बाद फिर आपकी दूसरी समीकरण x - y = 2। तो क्या करेंगे, जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर। जोड़ा ही क्यों, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, ये कट गया, और 2x बराबर क्या हो गया आपके पास, 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/2। तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, 6। ठीक है ना। और ये x का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, x का मान इन्हीं जो 2 समीकरणों को सॉल्व करते हैं उन्हीं में से किसी एक में रखते हैं। तो x का मान समीकरण जो आपको सरल लगे प्लस वाले में रख दें, तो माइनस प्लस की गलती कम से कम होगी। तो समीकरण 1 में रखने पर,
तो जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, x की जगह पर 6 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 6 तो यानी 4। तो इस तरीके से आपका y बराबर कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपको अच्छे से ये लाइनें लिखनी होंगी आंसर में, मैं नहीं लिख रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम में लिखे हैं कि रिट की स्थिर जड़ में चाल बराबर जो है कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर और धारा की जो चाल है वो है आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न होगी। तो बिल्कुल साधारण है आंसर, मान लीजिए कि एक बार में एक ही चीज़ में घटाना है और बता दिए कि कितनी भिन्न हो गई। तो इसको अब हम लोग 11 नंबर कैसे करेंगे, 11 नंबर आइए सीखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न इसलिए भिन्न क्या होगी, भिन्न बराबर हो जाएगी आपके पास x/y। तो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त लगा दें, प्रथम शर्तानुसार कितना हो जाएगा आपके पास, जब अंश से 1 घटाते हैं यानी कि x - 1 और y वैसे ही रहेगा तो ये कितना हो जाता है 1/3। सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3x, यानी हिंदी में बज्र गुणन बोलते हैं और साधारण बोलचाल भाषा में कैंची गुणा भी बोल दिया जाता है। 3x - 3 बराबर y, तो कितना हो जाएगा 3x - y और ये 3 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, अक्षर एक तरफ करने होते हैं, वेरिएबल इनको बोलते हैं, चरों को, और संख्या एक तरफ। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। फिर द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार क्या है आपका, तो द्वितीय शर्तानुसार उन्होंने बोला जब हर से क्या किया जाता है 8 जोड़ दिया जाता है, तो ऊपर एक जैसा ही रहेगा, y में 8 जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाता है 1/4। कितना हो जाता है 1/4। तो 4x = y प्लस 8 ट्रांसपोज कर दिया तो 4x - y = 8। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। तो अब y के कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर हैं तो दोनों समीकरणों को हम लोग क्या कर दें, दोनों समीकरणों को घटा दें। ठीक है, तो आपको कुछ खास लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये ज़रूर देखिए जब हम घटाएंगे तो 4x बड़ा होगा, ये छोटा, तो समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं। ये आपके ऊपर, आप नहीं भी करते हैं तो प्लस माइनस में आपको थोड़ी होगी प्रॉब्लम, बाकी आपका तब भी सही होगा। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 4x - y = 8, 3x - y = आपके पास 3, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा x, ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये x का मान आप कहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण किस में रख दें, इन दो को जिनमें सॉल्व किया है, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। तो जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, जब 1 में रख देंगे तो आपके पास हो जाएगा 3 × 5 - y = 3, तो ये कितना हो जाएगा -y, और ये 15 उस तरफ चला जाएगा तो -15 हो जाएगा। तो y = कितना आ गया, 3 हट गए तो -12, ये भी माइनस का माइनस कैंसिल, तो y = 12। तो इस तरीके से आपके दोनों आंसर यानी भिन्न क्या बन गई, अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न जो होगी आपकी वो x/y, यानी कितनी बन गई, x की जगह हमारा निकल के आया 5 और ये निकल के आया 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये भिन्न हो गई। आइए 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसको करेंगे, आइए हम लोग। तो देखिए, आप पिता और पुत्र 2 हैं, ये आपको कन्फर्म है, तो मान लेते हैं हम लोग क्या, ये 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर है। माना
पिता की वर्तमान आयु, पिता की देखिए इन सवालों में हमेशा वर्तमान आयु भी पूछी जाती है आपसे। एक दो क्वेश्चन में शॉर्ट में दूसरा एक और क्वेश्चन लगा दें 1 मार्क का, वो अलग बात है। तो माना पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना है x, और पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान ली y, ठीक है। x वर्ष और y वर्ष, ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपको कायदे से लिखना चाहिए। बच्चे जल्दबाजी में नहीं लिखते, परंतु आपको कंप्लीट लिखना चाहिए। इसके बाद फिर है, अब प्रथम शर्त में क्या बोला उन्होंने, देखिए 10 वर्ष बाद तो वो द्वितीय शर्त में आएगा तब हम लोग लिखेंगे। तो प्रथम शर्त में उन्होंने बोला है, प्रथम शर्तानुसार उन्होंने कहा है वर्तमान आयु का अनुपात कितना चल रहा है, x अनुपात y दे रखा है उन्होंने 5:2। तो इसको अपॉन में ही तो लिखा जाता है इस तरीके से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x = 5y, और ट्रांसपोज करेंगे तो 2x माइनस का 5y = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। इसके बाद द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार आपसे क्या बोला गया, द्वितीय शर्त के अनुसार उन्होंने कहा कि अगर आपके 10 वर्ष बाद पिता की 10 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना रह जाता है 2:1। तो इससे पहले हमें 10 वर्ष के बाद की आयु तो पता ही नहीं है, लेकिन ये तो मालूम है हमें कि हम 10 इसमें जोड़ दें, तो इसको लिख दीजिए तो आप ज़्यादा बेहतर होगा। 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर x + 10, और पुत्र की सेम चीज़ y + 10। तो तब अनुपात कितना बोला उन्होंने, यानी x + 10 का अनुपात y + 10 के साथ कितना बोला गया है, ये बोला गया है आपसे 2:1, ठीक है। तो ये कितना लिख देंगे, x + 10 y + 10 = 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, x + 10 और 2y + का 20, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में एक साथ होगा। तो अब क्या बन गया आपके पास, ये हो गया x, ट्रांसपोज कर दीजिए, x - 2y = 20 - का 10, तो x - 2y = 10। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। तो अब देखिए x तो इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो इसमें भी अलग है, तो किसी एक को आपको तो इक्वल करना ही पड़ेगा। तो अगर हम सिर्फ इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करें और x को एलिमिनेट कर लें तो हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समीकरण 2 में 2 का गुणा कर समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है ना, तथा समीकरण 1 से घटाने पर, ये हम प्रक्रिया ऑपरेशन करेंगे। तो जब करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास हो जाएगा इक्वेशन, जो ऊपर वाली है वो तो वैसे ही लिखी रहेगी, फर्स्ट वाली 2x - का 5y = 0, और सेकेंड वाली क्या हो जाएगी आपके पास 2x - का 4y और =20, ठीक है। और इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो ये देखिए 5y में 4y गया तो माइनस का y, और आपके पास ये माइनस का 20, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y = कितना आ गया आपके पास 20, ठीक है। देखिए कैंसिल नहीं होता, बोला ये जाता है कि माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड किया गया है। ये कोई ऐसा रूल नहीं कि यहाँ से यहाँ कट गया, क्योंकि इनइक्वलिटी में फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बोथ साइड मल्टीप्लाई किया जाता है। तो y = आ गया। y का मान क्या करेंगे हम लोग, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, 2 में रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, x - का 2 × 20 = 10। तो x = यानी x प्लस माइनस का 40 = 10, -40 उस तरफ चले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 10 + 40, तो ये हो जाएगा x = 50 वर्ष। तो इस तरीके से आपके दोनों आंसर आ गए, ठीक है ना। ये क्या है आपका, जो पिता की वर्तमान आयु है, x का मान क्या हो गया आपके पास 50 वर्ष, और आपके पास y का मान कितना हो गया 10 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से आपका, आइए 30 नंबर करते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि 5 वर्ष बाद
जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए है यही क्वेश्चन अनुपात वाला ही, पर इसमें आपसे गुने के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, तो तरीका आपका वही होगा। आइए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। क्या है 13? तो 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व उसकी 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु तो पूछी है, तो वर्तमान आयु ही हम मानेंगे। तो माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी, हमने वर्तमान आयु मान ली इसकी x और पुत्र की मान ली y। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद, तो ये प्रथम शर्त बोली ना उन्होंने, प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी, जैकब की आयु जो होगी वो आपकी +5 में जुड़ जाएगा, 5 साल बड़ा हो जाएगा आज से, और पुत्र भी जो उसका होगा वो भी 5 साल का बड़ा हो जाएगा। तो उस समय का संबंध कितना दिया है, तब बोला कि जो पिता है वो पुत्र का 3 गुना है। ठीक है, y + 5। तो इस तरीके से क्या हो गया, x + 5 3y और प्लस का 15। तो ये x माइनस का 3y बराबर 15 माइनस का 5, तो x माइनस का 3y बराबर 10। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। इसके बाद द्वितीय शर्त में क्या बोला, द्वितीय शर्तानुसार तो 5 वर्ष बाद के बाद अब पहले की बात बोली, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5 होगी और उसके पुत्र की आयु आपकी y - 5 होगी। तो इस तरीके से दोनों में अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और पुत्र की आयु। तो इस तरीके से अब संबंध बोला 7 गुने का, x - 5 = 7 y - 5। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको, तो 7 का मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 35 हुआ, तो x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 35 और प्लस का 5, तो x - 7y इक्वल माइनस का 30। ये इक्वेशन से कहेंगे। तो x देखिए ऑलरेडी सेम है, तो समीकरण 2 में समीकरण को 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर ऐसा क्यों किया, क्योंकि 7y बड़ा है। ठीक है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, समीकरण 1 में ही 2 को घटाइए क्योंकि दोनों में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो बड़ा वाला नीचे आ जाएगा जब पॉजिटिव बन जाएगा। 2 में घटाने पर, जिस क्रम में लिखें उसी क्रम में घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 3y = 10 और x - 7y = -30। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास 4y और ये कितना हो जाएगा 40। तो y इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा 40/4। तो कट गया, कैंसिल हो गया, यानी डिवाइड हो गया 4 से, तो 10 टाइम्स जाएगा, 4 × 1 = 4 और 0 टाइम्स 0 बार गया तो ये आ गया 10 वर्ष। ठीक है, इसी तरीके से y का मान रख के, y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, x - 3 × 10 = 10, तो x - 30 = 10। तो ये x इक्वल आपके पास क्या हो गया 10 + 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40। ठीक, 40 वर्ष। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर क्या हो गया कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो गई 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु आपकी हो जाएगी कितनी 10 वर्ष। ठीक है, इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये आप इतने क्वेश्चन करिए, सीखिए।